आपने कभी आईने में खुद को देखकर सोचा है कि मेरे बाल इतने झड़ क्यों रहे हैं, पहले जैसे घने अब क्यों नहीं रहे हैं? हर बार कंघी करने पर बालों के गुच्छे निकल आते हैं। हाँ, अगर आप हैं तो आप अकेले ऐसे नहीं हैं। आज भारत में हर दूसरा व्यक्ति हेयर फॉल का शिकार है। इसमें डैंड्रफ, ड्राई स्किन जैसी समस्याओं से बहुत ज़्यादा परेशान है और महंगे महंगे शैम्पू, ऑयल, इन सभी प्रकार की चीज़ें यूज़ करके एंड पार्लर जाकर लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी नतीजा निकलता है सेम, जीरो। क्योंकि बालों की समस्या का समाधान कोई शैम्पू या ऑयल या फिर कोई पार्लर नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है आपकी लाइफस्टाइल में बदलाव एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड। अगर इनको चेंज करके हम अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं और हेयर फॉल को कम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बाल फिर से आपके घने और मजबूत हो, चमकदार बने, तो आज ये वीडियो कंटेंट में मैं आपके लिए बहुत सारी नेचुरल चीज़ें विदाउट केमिकल, होम रेमेडी एंड योगा के जरिए, आपको सही डाइट के जरिए मैं आपको ये चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिसके आपकी बालों की रीग्रोथ दोबारा शुरुआत हो और आपके बाल हेल्दी और मजबूत हो। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मेडिसिन के बारे में नॉलेज एंड न्यूट्रिशंस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज और होम रेमेडीज़ के बारे में नॉलेज, तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में बालों का झड़ना, टूटना, सफ़ेद होना, उनका रूखा बेजान होना, ये आम समस्या बन चुकी है। चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, हर कोई चाहता है उसके बाल लंबे, घने, चमकदार हो, लेकिन गलत खान पान, केमिकल युक्त भोजन एंड नींद की कमी, स्ट्रेस, पॉल्यूशन, केमिकल, ये सारी चीज़ों की वजह से और इन केमिकल प्रोडक्टों का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हमारे बाल जड़ से कमज़ोर होते जा रहे हैं और बहुत जल्दी टूटते हैं। आप चाहते हैं कि बाल जड़ से मजबूत हो, नेचुरल बढ़े, तो उसमें हेयर केयर रूटीन्स और लाइफस्टाइल दोनों में सुधार करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। सबसे पहले हम बात करते हैं खान पान की, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। आपके बाल अंदर से हेल्दी रहे, अपनी डाइट में प्रोटीन, आयरन, जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड विटामिन ए, बी, सी, ई जरूर शामिल करें। बालों के लिए अंडा, पनीर, सोया, चना, पालक, मेथी, अलसी के बीज, अखरोट, बादाम, ताजे फल खाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। साथ ही रोजाना कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिएं ताकि हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलें और हमारी बॉडी हेल्दी रहे। कुछ घरेलू उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे हमारी रसोई में, आपने देखा हमारी रसोई में बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जिनका यूज़ करके हम बालों को एक अमृत प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, आप हर घर में नारियल का तेल मिल जाता है। इसे हल्का सा गर्म करें, स्कैल्प पे 10 से 15 मिनट तक हम मसाज करें और रात भर छोड़ दें। इससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। इसके अलावा ऑनियन जूस होता है, जिसे हम कहते हैं देसी भाषा में प्याज का रस, यानी प्याज का रस बेहद फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसमें सल्फर पाया जाता है जो बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। इसमें कई बार रुई से स्कैल्प पर लगाएं और 15 से 20 मिनट बाद इसे धो लें। ऐसा हम हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। ऐसा करने से हमें हमारे बालों में फ़र्क साफ दिखा। इसके अलावा आंवला विटामिन सी का बहुत एक अच्छा स्रोत माना जाता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे बालों को जड़ों से मजबूत करते हैं और बालों को सफ़ेद होने से रोकते हैं। आजकल देखा होगा छोटे बच्चों को बहुत जल्दी सफ़ेद बालों की समस्या है, तो उसके लिए आंवला बहुत अच्छा उपाय है। इसके अलावा हम आंवला पाउडर, यानी आंवला पाउडर हुआ, उसको दही में मिला के या नारियल तेल के साथ पैक बना के हम इसको, एक फ्यूनल ग्रेड सीड्स होते हैं जिसे हम मेथी दाना कहते हैं। मेथी दाना में प्रोटीन से बहुत ज़्यादा भरा होता है। इसको रात भर हम भिगो के रखें और सुबह पीस कर इसका लेप बनाकर हमें और बालों पे, स्कैल्प पे लगाएं। इससे बालों में शाइन आती है, डैंड्रफ खत्म होता है। साथ ही एलोवेरा भी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसको हम कंडीशनर की तरह यूज़ कर सकते हैं एंड हमारे बालों में लगा कर हमारे बालों को चमकदार और हमारी ग्रोथ को दोबारा रीग्रोथ कर सकते हैं। बालों में हफ्ते में कम से कम 2 बार तेल लगाना बहुत ज़रूरी है एंड तेल लगाने के बाद तौलिया या भाप देकर हम इसे जड़ों तक पहुंचा सकते हैं। यानी हम स्टीम ले सकते हैं कि एक गर्म पानी लिया, उसके ऊपर हमने स्टीम आ रही है और उस तौलिए से उसको कवर करके हम उसको स्टीम ले सकते हैं। अब बात करें हेयर वॉश की, तो हमें हल्के और गुनगुने पानी से हेयर वॉश करना चाहिए, केमिकल वाले शैम्पू से। अगर आप चाहें तो रीठा, शिकाकारी और आंवला का पाउडर मिलाकर नेचुरल शैम्पू बना सकते हैं। शैम्पू करने के बाद कभी भी गीले बालों में कंघी ना करें क्योंकि इससे बाल जड़ों से टूटते हैं। इसके अलावा आप कैस्टर ऑयल, जिसे अरंडी का तेल भी कहते हैं, और नारियल का तेल बराबर मात्रा में मिलाएं और इसे बालों पे लगाने से बालों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। अगर बाल बहुत ड्राई हैं तो शहद और एलोवेरा जेल मिलाकर भी आप लगा सकते हैं। हेयर मास्क बनाना बेहद फ़ायदेमंद होता है। अगर आप चाहें
अगर आप चाहें तो बालों की ग्रोथ को तेज़ी से करने और बढ़ाना चाहते हैं तो योग और प्राणायाम का अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करें और इसके बहुत ही सारे फायदे हैं। जैसे शीर्षासन कहते हैं, एक अधोमुख श्वानासन होता है। इसके अलावा कपालभाति, बालासन जैसे योग अभ्यास बालों की जड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इससे हमारे सर में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे हमारा हेयर फॉल कम होता है, नए बाल उगने लगते हैं। यह योगासन रोज़ाना लगभग 15 से 20 मिनट करने से स्कैल्प एक्टिवेट होता है और ध्यान में मेडिटेशन से स्ट्रेस कम होता है और दिमाग शांत होता है और हार्मोनल बैलेंस भी होते हैं, जिससे हमारे बालों की सेहत पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना दूध में 2 खजूर और बादाम मिलाकर पानी पीने से भी ज़रूरी पोषक तत्व जो होते हैं हमारे बालों के लिए वो हमें मिलने लगते हैं, जिससे हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ने लगती है। एक इम्पोर्टेंट बात और मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप अपनी 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद कंप्लीट करते हैं तो भी हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। हमारे बालों में हेयर फॉलिकल जो कंडीशन होती है वो कम होने लग जाती है, क्योंकि जब बाल दोनों रेस्ट मोड में होते हैं तब उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम इसे प्रॉपर हमारी बॉडी को रेस्ट नहीं देते हैं तो हमारी बालों की ग्रोथ कम हो जाती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब हम अपने अंदरूनी स्वास्थ्य को सुधारते हैं तो हमारे बालों की जो कंडीशन है वो भी बहुत अच्छी होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि हम क्या क्या और चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके लिए हम दही और नींबू का रस लेके एलोवेरा जेल और शहद में मिलाकर स्कैल्प पे लगाएं। इससे 15 से 30 मिनट तक बालों में रखें और उसके बाद अगर हम धोते हैं तो हमारे बालों में एक चमकदार एयर, बिल्कुल जैसा हम स्पा करा के आते हैं ऐसी चमक हमें बालों में महसूस होती है। बालों का रूखापन ख़त्म होता है। हेयर फॉल के साथ साथ स्प्लिट एंडिंग की समस्या भी होती है, जैसे 2 मुँहे वाले कहते हैं, उसकी भी समस्या इन चीज़ों से कम करती है। इसलिए हम हर 2 से 3 महीने के अंदर हल्की ट्रिमिंग जरूर कराएं ताकि बालों की ग्रोथ लगातार बनी रहे। सर्दियों में बालों को ठंड से बचाने के लिए स्कार्फ या कैप पहने। गर्मियों में धूप से बचाने के लिए हल्के तेल का प्रयोग करें। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा हेयर ड्रायर ना लगाएं। हेयर ड्रायर और स्टीमर का इस्तेमाल करने की वजह से भी कई बार हमारे बालों में बहुत ज़्यादा हेयर फॉलिक महसूस होता है। स्कल्प को पीले कवर पर सोना भी एक बहुत अच्छा उपाय है। यानी जो सिल्क वाले जो पिलो कवर होते हैं जो हम हमारे स्कल्प पे लगा के सोएं तो उसका भी बहुत अच्छा हमारे बालों पे इफेक्ट पड़ता है। इससे बालों का रगड़न कम होती है और बालों के टूटने की संभावना भी घटती है। अगर आप चाहते हैं अगर आपके बालों को चमकदार बने रहे तो हफ्ते में 1 बार हम मेहंदी भी लगा सकते हैं। मेहंदी, इसमें नींबू का रस, रीठा, शिकाकारी, आंवला और दही, ये सब मिला के लगाने से हमें बालों में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इन महिलाओं में बाल झड़ने को लेकर परेशानियां रहती हैं, लेकिन याद रहे बालों की सेहत सीधे आपके मन और आपके शरीर से जुड़ी हुई है। जब आप खुश रहते हैं, आप अच्छे रहते हैं, आप अच्छा खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं तो बाल भी आपके बहुत अच्छे होते हैं, आपके बालों में चमक आती है, उनकी ग्रोथ भी बढ़ती है। लेकिन कोई भी केमिकल युक्त चीज़ें लंबे समय तक ज़्यादा फायदा नहीं देती है बल्कि नुकसान ही करती है। इसलिए नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करें। प्रकृति ने हर समस्या का इलाज हमारे आसपास ही दिया है। अगर आप जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो आप हमारी डाइट के अंदर प्रोटीन ऐड कर सकते हैं, जैसे दूध, केला, पनीर, बटर, इसमें थोड़ा सा ओट्स मिलाकर रोज़ाना खाएंगे तो आपकी प्रोटीन बढ़ेगा। एंड साथ में आप बायोटीन एंड मल्टीविटामिन्स के, मिनरल्स के टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स आते हैं, आप सप्लीमेंट के रूप में उनको यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे बालों को ग्रोथ करने में मदद मिलती है। और अगर आप चाहते हैं आंवला और ब्रह्मू का जूस रोज़ाना सुबह खाली पेट ले सकते हैं, तो इससे भी बालों में बहुत ज़्यादा पोषण मिलता है। ध्यान रहे कि इस उपाय को कम से कम 1 महीना तक आपको करना है, यानी 20 से 30 दिनों तक आपको यह करना है, क्योंकि नेचुरल उपाय धीरे धीरे असर करते हैं लेकिन उनके रिजल्ट आपको डीपली मिलते हैं, रूटली मिलते हैं, गहराई में मिलते हैं। बालों की सेहत सिर्फ बाहरी सेहत नहीं है, यह अंदरूनी सेहत पे भी डिपेंड करता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं आपका सही खान पान, योगा, मेडिटेशन और घरेलू उपाय अपनाते हुए अगर आप अपने बालों को ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आपके बालों के लिए समय निकालना होगा, उन्हें समय देना होगा। हफ्ते में कम से कम 1 बार बालों के अंदर ऑयलिंग अच्छी तरह से करें। अगर आप चाहते हैं आपके बाल मजबूत, चमकदार और घने दिखे हैं, यानी सुंदर बाल पाने के लिए सबसे ज़रूरी है कंसल्टेंसी, यानी नियमित। 1 दिन या 1 हफ्ते में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा समय देते हैं तो आप देखते हैं आपके पास महीने 2 महीने के अंदर आपको बहुत प्यारे परिणाम मिलते हैं।
इन्हें प्यार से संभाल के रखिए, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं हमारी सुंदरता में। तो आज की शुरुआत कीजिए, हर दिन अपने बालों के लिए कुछ मिनट निकालिए, नेचुरल तेलों से मसाज कीजिए, पौष्टिक खाना खाइए एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ कीजिए, अपने बालों की देखभाल कीजिए जिसके वो हकदार हैं। क्योंकि याद रखिए, हेल्दी हेयर इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो थैंक यू सो मच।